ढेरों विटामिन, मिनरल्स, बायोटिन, फाइबर से भरपूर आज हम ओट्स की एक ऐसी रेसिपी बना रहे हैं जिसको आपने एक बार बनाकर रख दिया तो 2 से 3 महीने आप उसे आराम से कंज्यूम कर सकते हैं। वैसे ये अलग बात है कि इतनी डिलीशियस होती है कि बहुत ही फटाफट खत्म हो जाएगी। हेलो एवरीवन, मैं हूँ परी। स्वागत है आप सभी का ट्रीट योरसेल्फ में। तो आज हम ओट्स की ग्रेनुलास बना रहे हैं। अगर आप वेट लॉस जर्नी पर हैं या आप वेट लॉस करना चाहते हैं तो ये ओट्स की ग्रेनुलास आपकी बहुत हेल्प करने वाले हैं। अगर दिन में आपने 3 मील में से 1 मील ओट्स कंज्यूम कर लिए तो आपका बहुत ही स्पीड से वेट लॉस होता है। और इस रेसिपी में हम कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स डालने वाले हैं जो आपकी स्किन, हेयर, हार्ट हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छे हैं। तो ये ओवरऑल एक कंप्लीट हेल्थ पैकेज है। तो चलिए ये बहुत ही आसान सी रेसिपी देख लेते हैं। बहुत ही हेल्दी, क्रंची और न्यूट्रिशन से भरपूर ग्रेनुला या म्यूसली बनाने का सबसे पहला इंग्रेडिएंट हमें चाहिए रोल्ड ओट्स। हमें इस रेसिपी में रोल्ड ओट्स ही यूज करने हैं। जो इस टाइप के इंस्टेंट ओट्स आते हैं हमें वो बिल्कुल यूज नहीं करने हैं। और मैं आपको बता दूं जो रोल्ड ओट्स होते हैं उसमें ट्वाइस फाइबर होता है कंपेयर टू इंस्टेंट ओट्स के। तो इस रेसिपी के लिए हमें रोल्ड ओट्स ही चाहिए। और इस रेसिपी की ये एक खास बात है कि हमको मेजरमेंट अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। मतलब इसका कोई फिक्स मेजरमेंट नहीं है। आपको जितनी म्यूसली या ग्रेनुला बनाना है आपको उतने इंग्रेडिएंट्स लेने हैं अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले हमने ओट्स ले लिए हैं, रोल्ड ओट्स। इसमें आपको मिलेगा बहुत सारा प्रोटीन और फाइबर। सबसे पहले हमें इन रोल्ड ओट्स को एक बड़े से बर्तन में शिफ्ट करना होगा। बड़ा सा ये आपको बर्तन लेना है क्योंकि हम इसमें और भी इंग्रेडिएंट्स डालने वाले हैं। तो बड़ा बर्तन लेंगे आप तो मिक्स करने में आसानी हो जाएगी। हमारा सेकेंड इंग्रेडिएंट है पफ्ड राइस। इसे मुरमुरे भी कहा जाता है। और आपको पता है ये पफ्ड राइस कितने ज्यादा लाइट होते हैं। इसमें आपको मिलेगा भरपूर मात्रा में आयरन और बहुत सारा फाइबर। मुरमुरे भी आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। तो मैंने रोल्ड ओट्स ज्यादा लिए हैं और मैं मुरमुरे कम ले रही हूँ, मतलब पफ्ड राइस कम ले रही हूँ। आप चाहें तो इक्वल क्वांटिटी में भी ले सकते हैं या आप चाहें तो ये पफ्ड राइस स्किप भी कर सकते हैं। हमारा थर्ड इंग्रेडिएंट है आलमंड्स और मैं इसमें कैशू नट्स भी डाल रही हूँ। तो ड्राई फ्रूट्स आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग डालिए, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप ड्राई फ्रूट्स अच्छे से डालें। आप ड्राई फ्रूट्स खाएंगे तो आपको बहुत सारे न्यूट्रिशन मिलेंगे। आपके हेयर, स्किन पर भी बहुत अच्छा ग्लो आएगा। तो ड्राई फ्रूट्स हमें अच्छे से डालना है। मैं इसमें और भी ड्राई फ्रूट्स और सीड्स ऐड करने वाली हूँ, लेकिन उसे हम अलग से रोस्ट करेंगे। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये ग्रेनुला की एक खास बात यह है कि इसमें आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग इंग्रेडिएंट्स ले सकते हैं या चाहे तो कोई इंग्रेडिएंट्स स्किप भी कर सकते हैं। इसमें ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है कि आपको सारे इंग्रेडिएंट्स लेने ही हैं। तो हमने सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स तो ले लिए हैं। इनको करते हैं साइड और देख लेते हैं हमें कौन से वेट इंग्रेडिएंट्स चाहिए। वेट इंग्रेडिएंट्स बनाने के लिए हमें वही वाला बोल चाहिए जिसमें आपने ओट्स निकाले थे, बिकॉज हमें वेट इंग्रेडिएंट्स एग्जैक्ट रोल्ड ओट्स की हाफ चाहिए। तो इसीलिए आप सेम बोल यूज करेंगे तो बहुत आसानी हो जाएगी आपको। इंग्रेडिएंट्स बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए हनी। हनी तो आपको पता है ये बहुत ही न्यूट्रिशियस होती है। आपकी स्किन, आपकी हेयर में बहुत डीप नरिश करती है। हनी तो हमें खाना ही चाहिए। इस रेसिपी के लिए हमें 5 से 6 चम्मच भर के हनी लेनी है। मैं 6 चम्मच हनी ले रही हूँ। आप जितने रोल्ड ओट्स आपने लिए हैं उसके अकॉर्डिंग आप हनी ले लीजिए। हनी का एग्जैक्ट हाफ हम इसमें घी डालने वाले हैं। आप चाहें तो ऑयल का भी यूज कर सकते हैं। जो मार्केट में ग्रेनुलास या म्यूसलीस मिलती है मैंने देखा है उसमें पाम ऑयल डला होता है जो हमारी हेल्थ के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होता है। अपने घर में बहुत ही हेल्दी इंग्रेडिएंट्स डालकर और ये म्यूसली तैयार कर सकते हैं। तो हनी हमने 6 टेबल स्पून डाली थी, उसका एग्जैक्ट हाफ हमें 3 टेबल स्पून घी डालना है। घी के ऊपर हम डालेंगे ब्राउन शुगर। आप चाहें तो व्हाइट शुगर का भी यूज कर सकते हैं या आप चाहें तो शुगर स्किप करके सिर्फ हनी भी ले सकते हैं, लेकिन थोड़ी शुगर ऐड करने से इसमें टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और मैं ब्राउन शुगर ऐड कर रही हूँ बिकॉज ये व्हाइट शुगर के कंपेयर में काफी हेल्दी होती है। 2 टेबल स्पून शुगर ऐड करने के बाद हमें इसमें 1/4 टेबल स्पून सॉल्ट ऐड करना है। कोई भी मीठी चीज में अगर हल्का सा सॉल्ट रहता है तो उसका टेस्ट एनहांस हो जाता है। ये बात मैं आपको कई बार बोल चुकी हूँ। हमारा नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है सिनेमन पाउडर। सिनेमन पाउडर एकदम ऑप्शनल है। अगर आप इसकी टेस्ट लाइक नहीं करते हैं तो आप इसे स्किप कर सकते हैं।
बट एक्चुअली आप इसे अगर ग्रेनुला या म्यूसली में ऐड करेंगे तो इसका बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। तो 1 टेबलस्पून के आसपास मैं सिनेमन पाउडर ऐड कर रही हूँ। सिनेमन पाउडर आपकी वेट लॉस में हेल्प करता है और ये हमारी ब्लड शुगर को भी कंट्रोल करता है। तो हमारा लास्ट अब इंग्रेडिएंट है पानी। मैंने एक छोटी कटोरी में पानी ले लिया है, बस हम वो डाल देंगे। अगर इसमें थोड़ी हनी, पानी या थोड़ा कुछ भी ज्यादा हो जाए तो उसमें घबराने की कोई बात नहीं है, हम इसे बहुत ही इजीली बैलेंस कर सकते हैं। बस अब हमें इन सारे इंग्रेडिएंट्स को एक बार अच्छे से मिक्स करना होगा। हमने इसमें घी डाला है तो घी तो पानी के साथ बहुत अच्छे से मिक्स नहीं होगा, तो घी हमारा ऐसे भी रहेगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस आपसे ये जितना मिक्स हो पाए आप मिक्स कर लें। जैसे कि हमने ये फुल बोल भर के ओट्स लिए थे तो उसका एग्जैक्ट हाफ मैंने लिक्विड इंग्रेडिएंट्स तैयार कर लिए हैं। तो अब हमें इन सारे लिक्विड इंग्रेडिएंट्स को इन ओट्स में मिक्स करना होगा। जो आप मार्केट में म्यूसली खाते हैं वो पहले तो बहुत ही एक्सपेंसिव आती है और उसके बाद जितने अच्छे इंग्रेडिएंट्स और जितने ड्राई फ्रूट्स हम घर में ऐड करते हैं उतने तो मार्केट वाली म्यूसली में बिल्कुल ऐड नहीं किए रहते हैं। और ये बनाना बहुत ही सिंपल है, आप इसे आसानी से ही म्यूसली को घर में तैयार कर सकते हैं। अब हमें इन सारे इंग्रेडिएंट्स को बहुत ही अच्छे से मिक्स करना होगा। मतलब जो पफ्ड राइस है और रोल्ड ओट्स है ना, उसमें ये सारा वेट इंग्रेडिएंट कोट हो जाना चाहिए। आप चाहें तो अपनी हाथ की हेल्प से भी इसे अच्छे से मिक्स कर सकते हैं। और मिक्स करते टाइम अगर आपको लगे कि आपके वेट इंग्रेडिएंट्स कम है तो आप इसमें थोड़ा सा वापस सारे इंग्रेडिएंट्स मिक्स कर सकते हैं। और अगर आपको लगे ज्यादा इसमें पानी हो गया है, ये ज्यादा हो गए वेट इंग्रेडिएंट्स, तो आप थोड़े से रोल्ड ओट्स और पफ्ड राइस फिर इसमें ऐड कर सकते हैं। तो म्यूसली को बनाने में आपको जैसे एडजस्टमेंट करनी हो आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। ये सारे इंग्रेडिएंट्स को बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लिया है। मैं आज ग्रेनुला को ओटीजी में बेक करने वाली हूँ, तो मैंने ओटीजी की बेकिंग ट्रे ले ली है और उसमें मैंने बेकिंग पेपर भी लगा दिया है। अब बेकिंग पेपर, पार्चमेंट पेपर, बटर पेपर आपके पास जो भी अवेलेबल है आप जरूर लगाएं, नहीं तो आपकी ग्रेनुलास है ना ये जो आपके ट्रे पर स्टिक हो सकते हैं। और हमें इसे 200 डिग्रीज पर 30 मिनट्स के लिए बेक करना होगा। बेकिंग ट्रे को हम डालते हैं ओटीजी में और इसे हम बेक करेंगे 30 मिनट्स के लिए 200 डिग्री पर। ओट्स हमारे जब तक बेक हो रहे हैं ओटीजी में, तब तक हम आगे की तैयारी कर लेते हैं। तो आज मैं कुछ सीड्स और बेरीज को रोस्ट करने वाली हूँ। तो उसके लिए एक फ्राइंग पैन में एक छोटा टेबलस्पून हम घी का डाल देंगे। घी जैसे ही हमारा थोड़ा मेल्ट हो जाता है तो सबसे पहले मैं डाल रही हूँ यहाँ पर पंपकिन सीड्स। आपको पता है हमें हमारी डाइट में सीड्स को जरूर शामिल करना चाहिए। सीड्स बहुत ज्यादा न्यूट्रिशियस होते हैं, इसमें बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं और जो सीड्स होते हैं वो ड्राई फ्रूट के कंपेयर में काफी सस्ते भी होते हैं। तो इसे हम सबको अपनी डाइट में जरूर शामिल करना चाहिए। पंपकिन सीड्स के ऊपर मैं डाल रही हूँ यहाँ पर सनफ्लावर सीड्स। सनफ्लावर सीड्स में आपको मिलेगा भरपूर मात्रा में विटामिन ई। सनफ्लावर सीड्स हमारी स्किन और हेयर के लिए बहुत ज्यादा अच्छे हैं। नेक्स्ट मैं डाल रही हूँ 2 से 3 टेबलस्पून सेसमी सीड्स यानी कि तिल। तिल भी बहुत ही न्यूट्रिशियस होते हैं। जो मैंने हाफ बोल भर के वॉलनट ले लिए हैं, मतलब ये अखरोट है। इसको मैंने बेक नहीं किया था, बेक करने से इसके न्यूट्रिशंस कम हो जाते हैं, इसीलिए हम इनसे हल्का सा बस रोस्ट कर लेंगे तो उसमें बहुत अच्छा टेस्ट आ जाएगा। अब हमें इन सारे इंग्रेडिएंट्स को रोस्ट करना होगा ताकि इसमें बहुत ही अच्छी खुशबू आ जाए और जितने भी ये सीड्स और नट्स हैं वो क्रिस्प हो जाए। और अगर हम इन सारे इंग्रेडिएंट्स को रोस्ट करेंगे तो उसमें टेस्ट भी बहुत ही जबरदस्त आता है और इसके न्यूट्रिशंस भी कम नहीं होंगे। और जैसे कि मैंने आपको कहा कि आप ग्रेनुला बनाते टाइम अपने अकॉर्डिंग, अपने हिसाब से सीड्स, ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं। तो ऐसा कोई प्रॉपर मेजरमेंट नहीं है कि आपको कितने सीड्स लेने हैं, कितने नट्स लेने हैं। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग सीड्स और नट्स डाल सकते हैं, या अगर आपके पास सीड्स अवेलेबल नहीं है तो आप उसे स्किप भी कर सकते हैं। इन सारे इंग्रेडिएंट्स को पहले हमें हाई फ्लेम पर रोस्ट करना होगा, फिर 1 से 2 मिनट के बाद आप लो कर दें गैस का फ्लेम और फिर इसे रोस्ट करें और 2 से 3 मिनट के लिए। हमारे सारे सीड्स भी रोस्ट हो चुके हैं, इसमें से पॉप होने की भी आवाज आ रही है, तो गैस का फ्लेम हम अभी ऑफ कर लेंगे। तो फ्लेम ऑफ करने के बाद मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़े से रेजन्स यानी किशमिश। किशमिश इसमें बहुत ही टेस्टी लगती है, तो आप जरूर ऐड करें। और अगर आपके पास ब्लूबेरीज या क्रैनबेरीज है तो आप म्यूसली में जरूर ऐड करें।
एक्चुअली बेरीज में बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, तो हमें इसे अपनी डाइट में जरूर शामिल करना चाहिए। बेरीज से आपको टेस्ट तो बहुत बढ़िया आएगा और आपको बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स भी मिलेंगे। सारे इंग्रेडिएंट्स को एक बार क्विक मिक्स देने के बाद हम इसे साइड रखेंगे और इसे ठंडा होने देंगे। तो लीजिए, हमारे ग्रेनुलास भी बेक हो चुके हैं और ये हल्के से ठंडे भी हो चुके हैं। मैं आपको एक बात बताऊं कि जब आप ग्रेनुला को ओटीजी से निकालेंगे 30 मिनट्स के बाद, तो जब आप ये ग्रेनुला को टच करेंगे तो आपको ऐसे लगेगा कि नहीं, इसमें अभी काफी सारा मॉइस्चर है, मतलब इसमें ये थोड़ा गीला गीला सा लगेगा आपको। लेकिन जब आप इसे ठंडा कर लेंगे तो ये एकदम क्रिस्प हो जाएगा। तो अब ग्रेनुलास के ऊपर ये जो सीड्स और बेरीज हमने रोस्ट करके रखी हुई है, हम वो भी डाल देंगे। वैसे तो ग्रेनुलास या म्यूसली मिल्क में डालकर खाई जाती है, लेकिन अगर आप इसे ऐसे भी खाएंगे तो ये बहुत ज्यादा टेस्टी लगती है। तो आपको कुछ मंचिंग करने का मन करे तो आप जंक ना खाकर ये हेल्दी चीजें खाएं। इससे आपको बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स भी मिलेंगे और आपका वेट भी नहीं बढ़ेगा। तो ग्रेनुला के साथ हम ये सारे सीड्स और बेरीज को मिक्स कर देते हैं अच्छे से। अगर आपने कभी मार्केट के ग्रेनुलास या म्यूसली खाए होंगे तो आपको अभी ये डिफरेंस पता चल रहा होगा कि हमने इसको कितना ज्यादा डिलीशियस और न्यूट्रिशियस बनाया है। जो मार्केट में ग्रेनुलास मिलते हैं उसमें इतने सारे सीड्स, नट्स और बेरीज नहीं होती है और उसमें घी भी नहीं डला होता है, वो म्यूसली ऑयल से बनी हुई होती है। तो आप इसे घर में बनाएं और बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स पाएं। तो अभी हम ग्रेनुलास को स्टोर एक एयर टाइट जार में करेंगे और मैं आपको ये बता दूं कि आपने ये एक बार बनाकर रख दी तो ये 2 से 3 महीने तक बिल्कुल भी खराब नहीं होती है। आप इसे आराम से एंजॉय कर सकते हैं। हमारी फैमिली में तो ये सबको बहुत पसंद है। हम डिनर में हमेशा और ग्रेनुलास ही खाना पसंद करते हैं, इसीलिए आज मैंने इसे काफी अच्छी क्वांटिटी में बनाया है। और एक बार बस बनाकर रख दिया कि 20 से 25 दिन की छुट्टी, फिर आप आराम से आप अपना डिनर एंजॉय कर सकते हैं। आप चाहें तो आप ग्रेनुलास या म्यूसली को ब्रेकफास्ट में भी खा सकते हैं। ये बहुत ज्यादा हेल्थ बेनिफिट्स देगी अगर आप इसे ब्रेकफास्ट में भी कंज्यूम करेंगे तो। ग्रेनुलास तो हमारे तैयार हो गए हैं और मैं आपको बताती हूँ कि आपको इसे खाना कैसे है। तो सबसे पहले आप एक बड़ा सा बोल ले लें और आप इसमें अपनी चॉइस के फ्रूट्स डाल सकते हैं, लेकिन फ्रूट्स आपके मीठे वाले होने चाहिए। यहाँ पर बनाना डाल रही हूँ एक छोटा वाला। इसमें बनाना बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, तो बनाना तो सबसे पहला प्रेफरेंस रहेगा। आने के साथ साथ अभी समर सीजन चल रहा है तो मैंगो डालना तो बनता ही है, तो मैं इसमें हाफ मैंगो डाल रही हूँ। आप चाहें तो इसमें एप्पल डाल सकते हैं, चीकू डाल सकते हैं, ग्रेप्स डाल सकते हैं। आप अपनी चॉइस के कोई भी फ्रूट्स इसमें ऐड कर सकते हैं। उसके ऊपर जाएगी ये थोड़ी सी ग्रेनुलास और ग्रेनुलास के ऊपर हम डालेंगे एकदम ठंडा ठंडा चिल्ड मिल्क। आपका मिल्क ठंडा रहेगा तो ही आपको ग्रेनुलास खाने में मजा आएगा। तो ये देखिए, इतना न्यूट्रिशियस हो चुका है ना ये बोल। आप इस बोल को ब्रेकफास्ट में खा सकते हैं या तो फिर आप इसे अर्ली डिनर भी कंज्यूम कर सकते हैं। जैसे 7 o'clock अगर आपको डिनर लेना है तो आप कभी कभी ग्रेनुलास भी खा सकते हैं। ये बहुत ही न्यूट्रिशियस है और सिर्फ एक बोल खाने से ही बहुत अच्छे से पेट भी भर जाता है। और अगर डिनर में आपने जैसे इसको कंज्यूम कर लिया और अगर आपने डिनर स्किप कर लिया तो आपका वेट लॉस भी बहुत ही स्पीड से होगा। तो इस ग्रेनुलास को ट्राई करें और बिल्कुल मेरे जैसे एकदम इस टाइप से फ्रूट्स डालकर डिलीशियस बनाकर खाएं। ये खास बात है कि आप सारे इंग्रेडिएंट्स अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग ले सकते हैं, या अगर आपके पास कुछ इंग्रेडिएंट्स अवेलेबल नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। और जैसे मैंने आपको बताया कि आप ये ग्रेनुलास ब्रेकफास्ट में खा सकते हैं, डिनर में ठंडे दूध या गर्म दूध में खा सकते हैं। और ठंडे दूध में आप डिफरेंट फ्रूट्स डालकर खाएं, बहुत ही डिलीशियस लगता है। अगर आपको कुछ मंच करने का मन कर रहा है शाम को या कभी खाने के बाद, तो आप ये थोड़े से ग्रेनुलास मंच भी कर सकते हैं। ये ऐसे भी खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं।